एक उभार जो है वो अपने ऊपर जो है बड़े अच्छे निशानात रखता है, मगर उभार पिचका हुआ हो, दबा हुआ हो, तो वो बड़े कमज़ोर अलामात जो है और कमज़ोर मामलात को शो करता है। तो बहरहाल इस तरह जो है हाथ में जो भी उभार हैं, इनके अपने अपने मतलब हैं, अपने अपने जो है मामलात को जो है ये उनकी कमी कमज़ोरी से शो करते हैं कि ये अच्छे मामलात चल हैं इसकी लाइफ में या अच्छे नहीं हैं। तो उभार की पोजीशन को ही देख के गैस लगाया जाता है। हाथों में उभार जो हैं इनका अस्टार से ताल्लुक़ है और बवक्त पैदाइश अस्टार के दूसरे अस्टार के साथ जो अच्छे बुरे नज़रात बनते हैं उनके मुताबिक ही इनके अंदर भी जो है अच्छाई बुराई नज़र आती है। यानी ये एक लिंक है, लिंक के साथ जो है ये उभार हैं, उंगलियों की बनावट है, उनके ऊपर निशानात जो हैं, ये सारे मामलात जो हैं ये इनकी बैकग्राउंड जो है वो अस्टार से ताल्लुक़ रखती है। इनका लिंक जो है हकीकी तौर पे अस्टार के साथ है और उनके मुताबिक ही इनके नाम रखे हुए हैं। ये अपनी मर्ज़ी से इंसान ने नहीं नाम रखे हुए कि इंसान के जो दिल में आया वो नाम रख लिए, नहीं, इनका ताल्लुक़ जो है पीछे अस्टार से है और वक्त पैदाइश अस्टार की जो पोजीशन थी वो इन उभारों में नज़र आता है। ये एक तरह का ये भी जायचा है बना बनाया कुदरत का। इनसे भी जो है ये अभी तक तहकीक तलब बात है कि इंसान जो है इन उभारों को देखते हुए सरसरी सा तो इल्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे उभारे शम्स बहुत अच्छा है तो कहा जा सकता है कि इसके जायचे में लाजमी जो है शम्स अस्टार जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन रखता होगा।